ये हैं कमेंट कर रहे हैं नरेंद्र सिंह जी, साइंस अधर्मी जी। देखिए इनका कमेंट पढ़िए, साइंस अधर्मी जी। वैसे तो ये बुजुर्ग लग रहे हैं, लेकिन इनने लिखा है साइंस अधर्मी जी। इनने पहले ही पूर्व निर्धारित कर लिया है, पूर्व घोषित कर लिया है कि साइंस अधर्मी ही होता है। आगे ये क्या लिखते हैं, क्या मनुस्मृति ही हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है? अब ये बोल रहे हैं क्या मनुस्मृति ही हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है? तो इन्हें तो पहले ये पता होना चाहिए कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में कोई हिंदू धर्म की कल्पना नहीं है, न हिंदू शब्द आया है। तो ये कहना कि हिंदू धर्म का आधार स्तंभ मनुस्मृति है, ये तो गलत है ही, लेकिन हिंदू धर्म ही जो ये बता रहे हैं वही गलत हो गया। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा देखें तो वो भारत में यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है रहने की, उसको उसने हिंदू कह दिया है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे हिंदू कहना शुरू कर दिया। तो हिंदू का तो धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। उस डिफिनीशन के अनुसार तो सभी लोग हिंदू हो जाते हैं, तो उसका धर्म से क्या लेना देना रह गया? आगे लिखते हैं, क्या सारा हिंदू जन मनुस्मृति में ही सिमटा है? तो ये आप लोगों को डिसाइड करने की ज़रूरत है कि अगर मनुस्मृति में नहीं सिमटा हुआ है, तो दिन-रात ये मनुस्मृति, फिर विशुद्ध मनुस्मृति, तो मनुस्मृति लाओ, इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों चल रहा है? और जो लोग चला रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया? आपने कितने हड़ताल किए हैं? आपने कितने मार्केट में आए, रोड पर आए, या जो भी उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोगों ने क्या लिखा? एक शब्द भी लिखा? कहीं एक शब्द भी विज्ञप्ति की? आपने कभी ट्विटर ट्रेंड कराया कि मनुस्मृति हटाओ, भारत से खत्म करो, पूरी तरह से खत्म करो? हम इसमें डॉक्टर अंबेडकर के साथ हैं, जो उन्होंने 1927 को 25 दिसंबर को जो जलाया था, हम उनके साथ हैं इस मामले में। कभी कहा आपने? आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोगों के मन में अंदर ही अंदर ये सिमटा हुआ है कि मनुस्मृति का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, वो भी ठीक ही कर रहे हैं, ये आपके मन में घुसा हुआ है। तभी आप लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया। हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हिंदुइज़्म मनुस्मृति में सिमटा है? अगर नहीं सिमटा है तो उसको निकाल फेंकिए। हम तो कह ही रहे हैं कि उसको निकाल कर फेंक दीजिए, फिर बात कीजिए। अब आगे लिख रहे हैं, बहुत सारे हिंदुओं ने मनुस्मृति देखा ही नहीं है। तो हिंदुओं ने तो बहुत कुछ नहीं देखा है। जिस दिन देख लेंगे धर्म ग्रंथ की बातें, उसी दिन उठा कर फेंक देंगे। वो तो नहीं देखा है, तभी तो ये कारोबार चल रहा है ना, जिसको आप हिंदू धर्म बता दिए। और सत्यानंद जी, हमारे साथ नरेंद्र जी हैं, बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। हाँ, बताइए, बताइए। इनको मैं जोड़ रहा हूँ, इनके कुछ प्रश्न हैं। हाँ, तो बताइए। नरेंद्र जी, अगर आप लाइव आना चाहें, स्क्रीन ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर, और थोड़ा आपने सा मुझे मौका दिया। अपना थोड़ा सा परिचय अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। बस मेरा परिचय कोई विशेष, मैं खास बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही जैसे लोगों के बीच में ही। स्वागत। और कोई और ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अपने जिस सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, और उसके विषय में जो कुछ इस तरह के दुष्प्रचार समाज में चल रहे हैं, हालाँकि उस पर हर संस्कृति में थोड़ी बहुत कम और अच्छी चीज़ें हैं, भली-बुरी चीज़ें हैं। तो उसको देखते हुए कुछ खास तरह का चोट किया जाता है कि नहीं, सनातन संस्कृति में सबसे ज़्यादा फुहरता है, सबसे ज़्यादा गंदगी है, या है फला है ढिका। तो मैं उसको कुछ भाई कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है। मेरे प्रश्न कुछ नहीं है। मैं प्रश्न क्या आप जवाब देंगे? मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ वर्ण व्यवस्था पर, जो यहाँ पर। स्वागत है। हाँ, स्वागत। तो ठीक है, मैं विचार रख रहा हूँ कि आज हम सब इस प्रश्न पर विचार करेंगे, वर्ण क्या? क्या भगवान ने बंटवारा किया है? वर्ण के विषय में चारों वेदों में केवल एक ऋचा है, स्मृतियों में इसी की चर्चा है, और गीता में तो भगवान कृष्ण ने इसको इस पर जोर दिया है। तो देखिए गीता में क्या लिखा है। पहले सभी शास्त्र मौखिक थे। सर्वप्रथम कृष्ण क्या नाम है, द्वैपायन जो व्यास जी थे, उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया, भोजपत्रों पर लिखा, और महर्षि ने चारों वेद और 6 शास्त्र पुराण, पता नहीं क्या क्या चीजें कही जाती हैं कि उन्होंने लिखा। इतना पढ़ने और सुनने पर भी, और अगर लोगों को न समझ में आए तो भाई कुछ तो विचारणीय बात आई जाती है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्य किन्वय शास्त्र विस्तरय। गीता को भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने वाले योग्य है, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से बोला है कि अन्य शास्त्रों के तो विस्तार की आवश्यकता ही नहीं है,
क्यों आप पचड़े में पड़े हैं कि मनुस्मृति में यहाँ लिखा है, वहां वो लिखा है, वहां ये लिखा है? चलिए हम आपकी बात समझ गए हैं। हम सुनिए, अब आप सुनिए। देखिए, आज का जो मेरी मेन बात टॉपिक है, शुरुआत ही मैं अपनी बात की भूमिका भी रखा हूं महोदय। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सब्जेक्ट आज की जो डिबेट का सब्जेक्ट है कि वर्ण व्यवस्था को जन्म से माना जाए या कर्म से माना जाए, इस संबंध में आप अपनी बात रखिए। इस संबंध में मेरा सर्वोच्च शास्त्र गीता है, उसी गीता के आधार पर मैं अपने विचार रखूंगा। और जन्म से है कि कर्म से, गीता कर्म से ही जोड़ देती है। आपने पूर्व जन्म पर आधारित कर दिया। क्या पूरा विश्व में हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसी आधार पर निर्धारित है? पूरे विश्व में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य फैले हुए हैं। छोटा सा एक देश, इतने बड़े भारत है, भारत में मुट्ठी भर हिंदू। भगवान ने इतने के लिए क्यों निर्देशित किया है? कैसी बात आप कर रहे हैं? ये आप बताइए ना, जन्म से माने कर्म से। नरेंद्र जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आप मनुस्मृति के आधार पर नहीं बल्कि गीता के आधार पर वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे? जी हाँ जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा। हाँ, आपको समय दिया जाएगा। थोड़ी सी मेरी बात सुने। तो जो अभी आपने कुछ बातें कही हैं कि जैसे व्यास जी ने लिखा है, अभी आपने एक बात कही कि व्यास जी ने लिखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्यास जी ने कब लिखा है? जो महाभारत की बातें आती हैं कि 5000 साल पहले की, जैसा कि प्रचारित किया गया है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये गीता ही कैसे ऑथेंटिक है 5000 साल पहले की, और कहाँ पे उनने। मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी बात आपको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, आप प्लीज डिस्टर्ब ना करें। तो ये आपको थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बताएं कि कैसे गीता आज जो आप परोस रहे हैं वही व्यास की बातें हैं या कृष्ण की बातें हैं। इसको भी आपको ऑथेंटिसिटी देनी होगी, फिर हम बात पर आएंगे कि अब उसमें क्या कहा गया है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो आप हमें परोस रहे हैं वही चीज गलत हो। बहुत लोग तो मनुस्मृति को आधार बनाकर चलते हैं। आप गीता हमें दे रहे हैं, मनुस्मृति का तो गीता की थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी बताएं। वो अधिक ऑथेंटिक है। मनुस्मृति के ऑथेंटिक होने के क्या आधार है? मनुस्मृति का ऑथेंटिक होने का कारण यह है कि उसको सार्वजनिक तौर पर जो दहन किया गया, बाबा साहब ने जो दहन किया था, वो यही था कि जो भी अस्पृश्य वर्ग था, जो दलित वर्ग बना दिया गया था, वो चीज मनुस्मृति से फॉलो हो रही थी। जो ब्राह्मणों को लाभ मिल रहा था, वो लाभ भी मनुस्मृति के तहत कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा था, और शूद्र वर्ग को या अछूत वर्ग को, अंत्यज वर्ग को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन पर काफी अत्याचार हुए थे। तो ये सिमिलरिटी पूरी तरह से मनुस्मृति में दिखती है, और इसी कारण से बाबा साहब ने भी ये फैसला किया और सार्वजनिक दहन किया गया था। तो ये समाज में प्रैक्टिकल तौर पर दिखा भी था। अब आप कह रहे हैं कि हम उसको नहीं मानते हैं, इट्स ओके, लेकिन अब आप उसकी जगह पे गीता परोस रहे हैं कि गीता में जो कहा गया है उसके अनुसार चलेंगे। जी बिल्कुल सर। हेलो साइंस जर्नी महोदय, भाई सुनिए हमारी बात। मैं यही कहना चाहता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पहले ऑथेंटिसिटी बता दीजिए गीता की, फिर अपनी बात रखिए। गीता की ऑथेंटिक आपके लिए मनुस्मृति ऑथेंटिक है, मेरे लिए गीता ऑथेंटिक है। समझ, अगर आप ये तो एक जिद हो गई कि नहीं मैं मनुस्मृति को ही मानूंगा, घटिया पर मनुस्मृति में लिखा हुआ है तो मैं उसी को पकड़ करके लटकूंगा, गीता को नहीं छूंगा। गीता के पास जाऊंगा तो हमारी हिम्मत नहीं है। आपको मनुस्मृति में खेलने के लिए बहुत सारे प्रसंग मिल जाएंगे, बहुत सी सारे चीजें मिल जाएंगे, बहुत से सारे कीचड़ छानने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल हटा दे रहा है। आप क्वेश्चन से भाग रहे हैं, आप क्वेश्चन से भटक रहे हैं। प्रश्न मेरा ये है कि आप गीता की ऑथेंटिसिटी दे दीजिए, मनुस्मृति हटा दीजिए। हमने मान लिया कि आप मनुस्मृति नहीं मानते, आप उसको हटा दीजिए। आप गीता की ऑथेंटिसिटी दीजिए। तो गीता के ऑथेंटिसिटी पर जो है, इसी गीता पर ही हमारा हिंदुइज्म टिका हुआ है। गीता के ही घर घर में गीता और रामायण है। चलिए आप तथागत जी और नरेश जी मेरी बात सुनिए, अब गीता पे आते हैं अपन, है ना। आपने जो कहा कि व्यास जी ने जो लिखा है गीता को, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आप कितने समय साइंस जर्नी महोदय हमारी बात सुनिए। आप जो है ऑथेंटिसिटी पर क्यों भाग रहे हैं? ये आप क्यों ऊपर आप उसी को चुनौती क्यों नहीं दे रहे? चलिए भाई गीते से समझाइए। अगर आपको वर्ण व्यवस्था पर दिक्कत है तो गीते से आप समझवाइए हमको। हाँ, मैं बताता हूँ इनके सारे प्रश्नों का जवाब मैं देता हूँ। मनुस्मृति में तमाम घालमेल हैं, कहीं कुछ है, कहीं जो तमाम विरोध, कहीं मांस खाने का विरोध है तो कहीं मांस खाने का समर्थन है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। ऐसी पुस्तक तो इतनी घटिया है, इतनी चीजें हैं, उसको तो तमाम लोग परिभाषित करने में हुए लगे। अभी आचार्य जी आए हैं, ये कह रहे हैं मनुस्मृति में इतने मिलावटें हैं, उतनी मिलावटें हैं। वो तो मिलावटों का ये गठरी लेकर के बैठे हुए हैं।
और उसको जो है छान रहे हैं आपके सामने कि देखिए ये चीजें इसमें गलती है। अरे तो उसको उस चलिए, चीज को हटाइए ना, उसको हटाइए, गीता रखिए, गीता सुगीता चलिए केंद्र गीता शास्त्र पे बात में करते हैं, व्यास जी रख रहे गीता हैं पे कि बात हमें करते हैं, शास्त्रों की गीता पे आवश्यकता बात ही नहीं है। क्या है सनातन धर्म का चलिए 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 गीता पे क्या आते, चलिए गीता पे बोलिए। आते, गीता पे आते। हाँ तो ठीक है, हम गीता पर हम आ रहे हैं। चलिए, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम अरे शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि अरे प्रवृत्तानि महोदय, आप हमारी वैर्गुणः। देखिए ये लिखा हुआ है परंतप ब्राह्मणों क्षत्रियो वैश्यों तथा शूद्रों के में प्रकृति के गुणों के अनुसार उत्पन्न उनके स्वभाव द्वारा भेद किए जाते हैं। यहाँ पर गीता का 18वें अध्याय का 41वां श्लोक कहता है कि ब्राह्मणों क्षत्रियो वैश्यों और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उत्पन्न उनके स्वभाव द्वारा भेद किए जाते, यानी ब्राह्मण का जन्म से या क्षत्रिय या वैश्य और शूद्र की प्रकृतियां ही अलग होती है, उनके स्वभाव ही अलग अलग होते हैं। आचार्य जी आप गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 46 खोलिए। मैं खोल रहा हूँ, जी। आप मुझे बता दीजिए अध्याय 2 का 46 मेरे पास, मैंने खोल लिया, क्या मैं पढ़िए पढ़ इसको। रहा हूँ। 46 श्लोक में क्या लिखा है? हाँ। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो जी, जी, ये जो लिखा आप है। कह रहे हैं कि ब्राह्मण का हाँ, आगे वेदों में पढ़िए। कितना प्रयोजन रह जाता है, शूद्र की इसमें बात नहीं आ रही। हाँ। 46 को मैंने पढ़ लिया है, क्या 47 थोड़ा पढ़ूं? सुनिए तो हाँ, सही इसलिए आप। अर्जुन को अर्जुन को वो बोलते हैं तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन। वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बनने का यहाँ प्रेरणा देते हैं कृष्ण अर्जुन को। तो बस यहाँ पर अब ब्राह्मण यहाँ बनने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर ये लिखा है कि अर्जुन सुनिए, को वेदों अरे से अब ऊपर उठने हमने भी वाला तो ब्राह्मण होता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गीता जो है वो वेदों को प्रेफरेंस नहीं देती है, आप ये कहना चाह रहे हैं नरेंद्र जी? हाँ हाँ हाँ, वेद को प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं प्रेफरेंस आप? देने की, हाँ वेदों का एक सीमा तक ही उपयोग है। वो अर्जुन को कहते हैं कि तू मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। हाँ वेदों से ऊपर उठ, तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण की ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण के लिए वेद क्या है और यही तुम बन, अर्थात तू ब्राह्मण बन, यही संकेत अर्जुन के लिए है। इसका मतलब कि वर्ण परिवर्तन का विधान गीता में है। अब यही बात को मैं आगे कहना चाहता था और आप लोगों ने थोड़ा सा बीच में रोका। उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन को आगे भी कहा है अध्याय 4 के 13वें श्लोक में कि चतुर्वर्ण्यम मयम सृष्टि, अर्जुन 4 वर्णों की रचना मैंने की। अध्याय 4 बताइए। अध्याय 4 का 13वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर बताएं। 13वां श्लोक। मैं श्लोक को पढ़ देता हूँ पहले, फिर आप अर्थ बताना। मैं पढ़ दे रहा हूँ आचार्य जी सुनिए। लिखा है कि चतुर्वर्ण्यमयम सृष्टि गुण कर्म विभागस्य, अर्थात अर्जुन 4 वर्णों की रचना मैंने की। अब यहाँ आपके लिए सोचने की बात है कि विचार कीजिए, क्या सृष्टि में सृष्टि का अर्थ केवल भारत होता है? भारत से बाहर भी क्या ये चारों वर्ण हैं? चारों वर्ण का चारों वर्णों को अगर भगवान ने बनाया तो विश्व की अन्य जातियों को किसने पैदा किया? भगवान के कथन का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? तो देखिए श्री कृष्ण भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें कृष्ण ने जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों को इनने बना दिया है, इन्होंने बनाया। लेकिन प्रश्न आगे भी है बनाया है, कृष्ण ने बनाया कि हाँ कि 4 वर्ण का भी परिभाषा आगे देंगे। 4 वर्ण है क्या? ये सीमित अर्थ में आप बताते जाइए ना, आप बताते जाइए, हम चेक कर लेंगे उसको। तो हाँ चतुर्वर्ण्यमयम सृष्टि, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 वर्णों में बांटा, 4 भागों में बांटा? कृष्ण कहते हैं यदि वे श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागस्य, गुणों के आधार पर कर्मों के 4 भागों में बांटा। अब यदि आप कर्म को ये कहाँ लिखा हुआ है गुण के आधार पर? गुण कर्म विभागस्य चतुर्वर्ण्यमयम से गुण कर्म विभाग से, बस उसी के आगे ही है। यहाँ पे लिखा है गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। जी हाँ, कर्मों कृष्ण के द्वारा ही गुण और कर्म भी रचा गया है और चारों वर्ण भी। हाँ चारों वर्ण भी उन्हीं के द्वारा रचा गया है। हाँ अब मैं जान रहा हूँ कि आप इसको सीमित अर्थों में ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शूद्र का नहीं, मैं सीमित अर्थ में नहीं लूंगा। आप शूद्र का गुण और कर्म बता दीजिए। तो आप मुझे ये बताइए, अगला श्लोक बता दीजिए। तो मैं इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, तब न आगे बात समझ में आएगी। उन्होंने कहा गुण कर्म विभाग से, गुणों के आधार पर वो हम लोग समझ जाएंगे। में बांटा। नरेंद्र जी, मैं किताब खोल के बैठा हुआ हूँ। हाँ
आप मुझे बताते जाएं कि कहाँ पे है ये नहीं अब देखिए शूद्र का कर्म और गुण कहाँ पे दिया हुआ है। अभी इन्होंने जो अरे बता दिया ना वो गुण बता कर्म, दिया। अरे अब उसी में हम अध्याय अपनी बात 13 रखेंगे। अध्याय अब 4 आप का यहाँ 13 में थोड़ा श्लोक चुप गुण रहिए। कर्म विभाग्य से श्लोक नहीं, आधा आप आप पढ़े चुप आधा रहिए छोड़ थोड़ा दिए। एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, एक्सप्लेनेशन जब जरूरत हाँ होगा तो हम लोग मांग लेंगे, उससे समय व्यर्थ होगा। आप श्लोक ये नंबर हाँ बता दीजिए। गीता के अध्याय का 18वें अध्याय का कहाँ पे? 44वें श्लोक में है देखिए शूद्र के कर्म और वैश्य के कर्म। देखिए गीता अठ- गीता गीता 18वां अध्याय 18वें का अध्याय में आएगा। 18वें अध्याय का 44वां श्लोक देखिए। हाँ कृषि गौ लेकिन वाणिज्यम वैश्य बस- कर्म स्वभावजम बशर्ते परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि 44 स्वभावजम। इसका हाँ मतलब ये है कि कृषि करना, गो रक्षा करना और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम और अन्यों की सेवा करना है। ये अर्थ लिखा है भूपाद जी के द्वारा। मेरे एक पास बार जो मैं गीता पढ़ देता यथार्थ हूँ सत्यानंद जी महाराज, मेरे पास किताब है गीता प्रेस की, मैं एक बार पढ़ देता हूँ अध्याय हाँ, बताइए। 18 का 44वां श्लोक जिसमें शूद्र के हाँ कर्म बताए गए। परिचर्यात्मक कर्म शूद्रास्यापि स्वभावजम अध्याय हाँ, ये उनका 18 का स्वभाव है, गुलामी 44वां करना, श्लोक है। सेवा करना। बशर्ते आप जो है यहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगा, कुछ दूसरा चीज समझने लगेंगे। अब जब गीता की दृष्टि भी इस बात को समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी कि गीता कर्म कहती किसे है, वहां से समझेंगे। अब गीता का कर्म का मतलब यहाँ मोची का काम नहीं हो जाता है। गीता जो है सामान्य जीने खाने की व्यवस्था की बात नहीं करती है। यहाँ पे लिखा है अध्याय 18 के 44 श्लोक में कि सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। तो कृष्ण अगर ईश्वर हैं, 4 वर्ण अगर बनाते हैं तो 4 वर्ण में से चौथे वर्ण को बाकी के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना, ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ऐसा कृष्ण कह रहे तो आप अपने से अर्थ निकाल रहे हैं कि कृष्ण ने यही कह रहे हैं। नरेंद्र जी दर्शक सुनेंगे, मैं सिर्फ पढ़ने जा रहा हूं, सुनिए 1 मिनट। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। क्या लिखा है? खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। क्या लिखा है? सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब ये बताइए, मुझे जो समझ में आ रहा है इसमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का कर्म है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? आप मुझे बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि वर्ण का तात्पर्य ही क्या है। वर्ण का तात्पर्य ही क्या है? वर्ण का तात्पर्य ही क्या है? हाँ बताइए, क्या कर्म का तात्पर्य क्या है? कर्मों के आधार पर बता। तो गीता में कर्म किसे कहा गया? बताइए ना, ये तो बातें। कर्म क्या है और वर्ण क्या है बताइए ना। अब बताइए। अब गीता में अब यहाँ गीता क्या कह रही है? कोई व्यापारी गीता उठाता है तो कहेगा कि व्यवसायत्मिकता बिंद के हम कुरुनंदनम। गीता कहती है कि अपना अपना व्यवसाय करो। छत्री के लिए कहती है कि युद्ध करो। राजनीति की कहती है लाभ के विदेशी कपड़ा बेचो। कर्म शब्द का मतलब क्या होता है ये बताइए। कर्म का अर्थ क्या है? गीता कहती है यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, अन्य तो इस लोक का बंधन मात्र है। तो अब बताइए, जब कर्म तो वहां पर दिया ही नहीं गया कि कर्म है क्या, आप उसको क्यों खींच रहे? नहीं, कर्म वही है कि कर्म का अर्थ गीता में क्या आ रहे हैं और उस कर्म की पराकाष्ठा क्या समझाया गया कि यज्ञानाम जपो यज्ञस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। अब उन्होंने अब यज्ञ की जो पराकाष्ठा उन्होंने अंत में बताई है गीता अध्याय 4 के 31वां श्लोक है। भटक रहे हैं नरेंद्र जी, आप संक्षेप में जाना पड़ रहा है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हेलो, आप विषय से भटक रहे हैं मिस्टर। आप ये बताइए कि यहाँ पे नरेंद्र जी आप जो है ना जन्म से माना जाए, कर्म से माना जाए, वेद और यज्ञ पे पहुंच जा रहे हैं। विषय तो आप खोल रहे हैं तो फिर शूद्र के लिए वह कर्म है ही नहीं। देखिए नरेंद्र जी, यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस लिखा होता ना, सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म नहीं है, तो मैं मान लेता आपकी बात। लेकिन यहाँ लिख रहा है कि स्वाभाविक कर्म है क्या करना? तो वर्णों की, बाकी अन्य वर्णों की सेवा करना। तो अन्य वर्ण की सेवा करना क्यों लिखा हुआ है? हाँ, आपकी बात सुन पा रहे हैं हम। तो कर्म, तो परिचार्यात्मक कर्म शुद्ध्या स्वभावजम, ठीक है। तो मन कर्म वचन से किनकी सेवा में लग जाएं? जब वो साधना किस ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की, ठीक है। तो उस कर्म पथ का पहला हिस्सा क्या? ये जो है साधना की एक श्रेणी है।
यह जो है सामाजिक संदर्भों में यह गीता नहीं कही गई है। क्या श्रेणी गीता है पूर्ण बताइए? आध्यात्मिक ग्रंथ है। चलिए चलिए, अब अध्यात्म के आध्यात्म संदर्भ में छोड़िए, कहा आप थोड़ा गया चुप है। रहिए। हमने हाँ, भांग बोलिए खाई बोलिए है क्या इतने करें? सालों से, है ना। चलिए चुप रहिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ देखिए आपको। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम सूत्राणाम च परंतप कर्माणि प्रवृत्तानि स्वभाव प्रभवे गुणा। आपकी आवाज हेलो। थोड़ी कम आ रही है सत्यानंद जी, आपकी अब आवाज मुझे कम आ रही सुनिए, हे परंतप ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों के प्रकृति के गुणों के अनुसार उत्पन्न उनके स्वभाव द्वारा भेद किए गए हैं। अब ब्राह्मण का स्वभाव सुनिए। आप कह रहे हैं कि ये करा में वो करा में, सिर्फ आपने विद्वता का ठेका नहीं लिया है, हमने भी सालों गीता का अध्ययन किया है, विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन किया है। माथे में बाल, इतनी किताबें पढ़ी है। चलिए सुनिए, समझिए जरा। समोदमस्तपाशोच्चम शांतिरार्जेवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये इसका अर्थ है, ये इसका श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप, ये अपने प्रभुपाद जी द्वारा। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है और उसका स्वभाव क्या है? शांति प्रियता, आत्म संयमता। तो शूद्र का स्वभाव अलग है, वैश्य का स्वभाव अलग है, शूद्र का स्वभाव अलग है, क्षत्रिय का स्वभाव अलग है। क्षत्रिय का स्वभाव देखिए आप, शौर्यम तेजो धृतिरदाक्षम युद्धे चापलायनम दानमीश्वर वाद्यस्य शास्त्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्यता, उदारता, नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। जब यहाँ पर गीता के 41वें श्लोक से तो 44 तक, क्या आप देखिए, यहाँ पर 48वें श्लोक तक सारा वर्ण व्यवस्था की बात बताई गई है कि ब्राह्मण के कर्म कौन से, क्षत्रिय कौन से, वैश्य के कौन से। आप उसमें अलग से निकाल रहे हैं कि उसका मतलब ये नहीं ये है, वो नहीं वो है। यही तो बदमाशी आर्य समाजी लोग करते हैं, वही बदमाशी आप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि शूद्र का स्वाभाविक कर्म है अन्य वर्णों की सेवा करना। इसको आप जबरदस्ती का खींच रहे थे कि ये नहीं मतलब है, वो नहीं मतलब है। यहाँ पे जब क्लियरली लिख दिया है तो आप क्यों उसको झूठ मूठ कर जस्टिफाई? आप ये मान रहे हैं कि जो लिखा है वो है ही नहीं वो चीज, जो वो लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण बेवकूफ थोड़े थे। अगर उनको ये चीज लिखना होता कि सब वर्णों के कर्म करना नहीं है तो वो अलग ही सेंटेंस लिख देते। वो ऐसा लिखते ही नहीं। वो बोल देते कि शूद्र का कार्य जो है वो अन्य वर्णों की सेवा करना नहीं, उसका भी काम कुछ कृषि है या कुछ पढ़ना लिखना है, इस तरह की बातें लिख देते। ऐसा लिखने की क्या जरूरत है कि सब वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म है? स्वाभाविक कर्म भी बता दिए, क्लियरली लिख दिया सेवा करना। अब उसको कितना खींच कर इधर उधर करेंगे? स्वाभाविक का मतलब होता है नेचुरल कर्म है, उसके पिछले जन्म और कर्मों से है। महोदय ऐसा है कि जो अभी ब्राह्मण की जो अभी बताई गई है क्षमता और उसकी योग्यता बताई गई है, तो उस योग्यता की स्थिति तक पहुंचने के लिए सेवा के माध्यम से उस योग्यता तक पहुंचा जाता है। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा चुप रहिए आप, नरेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन ये मैं बता रहा हूं आपको, ब्राह्मण सुनिए आप, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नान बुद्धि क्लिप्तम। गीता में कहीं भी वर्ण परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। ये 47वां श्लोक देखिए, अपने वृत्ति परक कार्य को करता हुआ, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से कार्य क्यों न किया गया हो, अन्य किसी के कार्य को करने से और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। मनुष्य जिस जाति में, जिस कर्म में, जिस स्वभाव में पैदा हुआ है, उसे उसी का कर्म करना चाहिए। गीता कई वर्ण व्यवस्था को परिवर्तन की बात नहीं करती है। गीता ये कहती है कि जो जिस जाति में कहा गया है, सत्यानंद जी, ये कहा गया है, ये 47वां श्लोक है गीता के 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। श्रेयांश धर्मो स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नान बुद्धि क्लिप्तम। और यही श्लोक है, यह प्रकार तीसरे अध्याय में दिया है। तीसरे अध्याय में, मैं गीता का विशेषज्ञ हूँ, दुनिया का कोई भी आदमी बुला लो आप, तुम्हारा जितना बड़ा विद्वान हो ना। देखिए वो उनके कहने का जो अर्थ निकाल रहे हैं, कहने का नहीं, सब कहने का मालूम है हमें। अपने स्वभाव की क्षमता से उत्पन्न कर्म करना चाहिए, अपने धर्म में रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ साधना की जिस श्रेणी में आप हैं, उसी में कर्म बदलने का अधिकार थोड़ी है। अरे जिस जाति में जो पैदा हुआ, जिस स्वभाव में जो पैदा हुआ है, उसी स्वभाव में रहेगा ना। शूद्र के बारे में लिखा है। शांत रहे प्लीज, शांत रहे। यहाँ पे कहाँ शूद्र का कोई कर्म लिखा हुआ है? नरेंद्र जी आप मुझे बता दीजिए, शूद्र का कर्म कहाँ लिखा हुआ है? जो आप बोल रहे हैं कि उसका स्वाभाविक कर्म है, कहाँ लिखा हुआ है? शूद्र की क्षमता, शूद्र का कर्म, सबका कर्म लिखा है।
देखिए सबका कर्म लिखा है, क्षत्रिय का भी कर्म लिखा है, वैश्य का भी कर्म लिखा है, लेकिन शूद्र का कर्म कहाँ लिखा हुआ है? वो तो लिख रहा है कि सभी वर्णों की सेवा करना, आप उसका मतलब बदलना चाह रहे हैं, तो अलग से कहीं लिखा होगा ना कि शूद्र का कर्म क्या है, वो तो बताएं आप। शूद्र का कर्म भैया सेवा से है, सेवा से है, अपने से उन्नत श्रेणी वालों की सेवा से है, बस यही कहिए ना, वही बताया जा रहा है ना, यही बताया जा रहा है। और उस सेवा के द्वारा कर्म बताया ही गया है। हाँ, दूसरे श्रेणी में प्रवेश करेगा, शूद्र से वह वैश्य में पहुंचेगा, वैश्य से कहाँ ये लिखा हुआ है प्रवेश करने का? ये कहाँ लिखा हुआ है? नरेंद्र जी, वेदों से ऊपर उठ अर्जुन, तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन। ब्राह्मण बताइए 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 बताइए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, बताइए श्लोक लिखा हुआ है, झूठ नहीं ना लिखा, बताइए जी श्लोक बताएं। हाँ नरेंद्र जी श्लोक बताएं, वेदों से ऊपर ब्राह्मण बनने के बाद कहाँ लिखी है? कहाँ लिखी है? आप झूठ बोल रहे हैं। पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है, बताइए बताइए, बताएं बताएं, श्लोक नंबर बताइए, अध्याय और श्लोक नंबर बताएं। हम तो 246 को मैंने अभी रेफरेंस दिया था। चलिए 246, आप चुप रहिए, मैं भी देखता हूँ, देखता हूँ, चुप रहिए थोड़ा सा, और सुनिए भी सही, थोड़ा सुनने की क्षमता भी रखिए, आप यहाँ मत बोलिए, सुनने की क्षमता भी रखिए, मैं पूरा उसकी आगे का पीछे का क्षमता रखते हैं। हाँ तो सुनिए, हाँ मैं निकाल रहा हूँ, उसके आगे का भी बोलूंगा, पीछे का भी बोलूंगा, पूरी व्याख्या करेंगे उसकी आज। देखिए 45वां श्लोक से अपन लेते हैं, 45वां श्लोक से आइए। 45वां श्लोक ये कहता है कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहाँ आत्मपरायण बनने की बात कही है, ब्राह्मण बनने की कहीं भी बात नहीं कही है। यहाँ वेदों के तीनों गुणों से ऊपर उठने की बात कही है। फिर आगे देखिए, और इसमें एक और बात मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये बताइए, ये 43वां 42वां श्लोक का अनुवाद ही पढ़ देता हूँ। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य युक्त जीवन की अभिलाषा करते हैं। अभिलाषा के कारण में कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आगे वो कहते हैं, इसमें वेदों का खंडन किया है मनुष्य। 46वां श्लोक है, देखिए क्या लिखा है। एक छोटे से कूट का सारा कार्य विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कहीं ब्राह्मण बनने की जो बात ही नहीं है, ना कोई क्षत्रिय बनने की बात है। फिर आगे का श्लोक 47वां कहलाता है, कर्मण्येवाधिकारं मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्ते कर्मणि। 47वां श्लोक कहता है, तुम्हें अपना कर्म, सुनिए, तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है। आ रही है। हाँ चलो थोड़ा, तुम्हें आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ तो धीरे धीरे बोलता हूँ मैं। तुम्हें 47वां श्लोक कहता है, तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों के कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। यहाँ पर इन श्लोकों का मतलब क्या है? इन श्लोकों का मतलब ये है कि वेदों में जो आसक्ति लोग रखते हैं, वेदों के कर्मकांड को मानते हैं, वेदों से जो लोग स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेदों का कोई मतलब नहीं है। आपको अब गीता के हिसाब से चलना पड़ेगा, वेदों का खंडन है गीता में, पहली बात ये समझिए। दूसरी चीज है, ब्राह्मण क्षत्रिय अपने कर्म नहीं बदल सकते हैं। गीता में वर्ण व्यवस्था को बदलने की बात नहीं कही है, वर्ण संकरता को गीता में बुरा माना गया। पूरी गीता का मतलब ये है कि वर्ण ना बदले। अर्जुन को बार बार यह कहा गया है कि तुम्हें अपना कर्म नहीं छोड़ना है, तुम्हें अपने जाति के धंधे नहीं छोड़ना है, तुम्हें अपना स्वाभाविक कर्म नहीं छोड़ना है। गीता का पूरा सारी जातिवाद वर्ण व्यवस्था है। आप कह रहे हैं कर्म परिवर्तन करना है, कर्म परिवर्तन क्या करना है? गीता का ये देखिए 18वें अध्याय में क्या कहा है उन्होंने, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या करेगा आदमी। इन सभी जो लोग ये देखिए गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक देखिए, स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः संसिद्धिं। अरे आवाज आ रही है किसी को, मैं ही नहीं सुन पा रहा हूँ। आपको नहीं आ रही आवाज? आपका आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं धीरे बोलता हूँ। स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः संसिद्धिं लभते नरा, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अतः तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है।
जो सभी प्राणियों का देखिए इसमें ये कहा गया है कि मनुष्य जिस जाति में, जिस वर्ग में, जिस संप्रदाय में पैदा हुआ है, जिस स्वाभाविक कर्म में पैदा हुआ है, उसी को वही कर्म करना चाहिए, उसे ही उसको सिद्धि मिलेगी, उसी से उसको मोक्ष मिलेगा, उसी से उसका अगला जन्म सुधरेगा। ये गीता का सार है। कहीं से भी गीता को उठा लो, वर्ण व्यवस्था की वकालत करती है गीता। या ये देखिए 48वां श्लोक एक बार और देख लीजिए, इससे पूरी साबित हो जाएगी गीता क्या कहना चाहती है। दोषमपि न तजेत सर्वारंभाहि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। गीता कर वर्ण व्यवस्था जन्म से मानती है, और वो ये मानती है कि अगर व्यक्ति को अपना कर्म क्यों नहीं बदलना चाहिए, अपने जाति के, अपने स्वाभाविक कर्म को क्यों नहीं बदलना चाहिए। इसका उदाहरण दिया कृष्ण भगवान ने। जैसे कृष्ण की आड़ में लिखी गई गीता, नोट कर लेना आप, गीता कृष्ण की रचना नहीं है, ये गीता किसी व्यक्ति ने, किसी विद्वान ने कृष्ण और अर्जुन का संवाद बना करके लिखा है। 2-4 किताबों को पढ़ोगे शुरू से वो कट गए हैं सत्यानंद जी, वो नरेंद्र जी कट गए हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर वो आते हैं तो फिर से जोड़ लिया जाएगा। तो अभी तक जितनी भी चर्चा हो रही थी जितनी भी चर्चा हो रही थी, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं सभी लोगों से कि गीता का ये रेफरेंस तो दे रहे थे, लेकिन जब ये प्रश्न आया कि गीता कृष्ण की ही वाणी है, इसका इनने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा जो प्रश्न आ रहा था कि व्यास जी के बारे में, कि व्यास का ये बता रहे थे कि व्यास जी ने लिखा है, तो कितने साल पहले लिखा है। हम सभी जानते हैं कि मौर्य काल से पहले के लिखित प्रमाण कुछ भी नहीं है, और वो सब पाली प्राकृत में ही लिखे जाते थे। और जो कागज पे लिखे या भोजपत्र के जो प्रमाण मिलने शुरू होते हैं, वो तो सबसे पुराना इधर के पिछले 700-800 साल के, इससे ज्यादा पुराना का अभी तक नहीं मिला है। यहाँ तक कि गुप्ता काल तक की भी हम जाएं ज्यादा से ज्यादा तो बहुत ज्यादा 1500 साल तक जाते हैं। 5000 साल पहले का कुछ भी लिखा नहीं मिला है तो भोजपत्र पे। तो इसीलिए ये बात इनका कहना कि व्यास लिख के गए हैं गीता वगैरह, वो तो कहीं से भी सही नहीं था। और कृष्ण ही का ही बात ये गीता है, ये भी सही नहीं है। SJ लाइफ 5 में मैंने पूरी तरह से डिस्कशन भी किया है कि इसमें बहुत सारे एरर हैं गीता में। हाँ, वो मैंने भी हमने चर्चा की है कि इसमें बहुत सारी नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने गीता पे रिसर्च जब किया तो गीता में जो अर्जुन ने शुरुआत में जो प्रश्न उठाए हैं, इसके बाद वो प्रश्न बढ़ाता जाता है और प्रश्न नए नए करता जाता है। अब 12वें अध्याय में गीता समाप्त हो जाना चाहिए, वो 18वें अध्याय तक चलती है। इससे स्पष्ट होता है कि गीता किसी दार्शनिक कवि ने लिखी है, घर में बैठकर लिखी है, कृष्ण और अर्जुन का संवाद बनाकर। होने वाले हिंदू समाज के लोग सोचते हैं कि कृष्ण की वाणी है, भगवान की वाणी है। तो पहली बात तो यही गलत। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शायद रंजन जी आ गए वापस, कि जो गीता में कहीं भी वर्ण परिवर्तन की बात नहीं है। मैं मेन चीज आपको बता रहा हूँ। इसमें आप थोड़ा सा, आपसे आग्रह मेरा तथागत जी, कि आप 48वां श्लोक निकालिए 18वें अध्याय का। उसमें क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न तजेत सर्वारंभाहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक उद्योग या प्रयास किसी ना किसी दोष से आवृत होता है। यानी मनुष्य किसी भी जाति का कर्म करे, किसी भी वर्ग का संप्रदाय का काम करे, या किसी भी वर्ण का काम करता है, उसमें कोई ना कोई दोष जरूर होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है, जैसे अग्नि के साथ धुआं लगा हुआ होता है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि वह स्वभाव से उत्पन्न कर्म करे, भले ही वह दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, कभी ना त्यागे। वास्तव में गीता की मूल चिंता है कि मनुष्य को अपने जाति या स्वभाव नहीं त्यागना। अर्जुन अपने कार्य त्यागना चाहता है, अर्जुन क्षत्रिय है, लेकिन वो क्षत्रिय के कर्म ना करके सन्यासी बनना चाहता है, वो युद्ध से भागना चाहता है। अर्जुन के कृष्ण के माध्यम से उसे ये बताया जाता है कि चाहे लाभ हो, हानि हो, मरण हो, युद्ध हो जाओ, मर जाओ, लेकिन क्षत्रिय को युद्ध से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, उसको जल नहीं डाला जा सकता। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य तुम अपने स्वाभाविक कर्म करो। 18वें अध्याय में पूरी वर्ण व्यवस्था की वो बात करते हैं, और फिर वो एक उदाहरण देते हैं, बड़ा बेहतरीन उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार धुआं से अग्नि और अग्नि से धुआं मिला होता है, उसी प्रकार चाहे आप ब्राह्मण के काम करो, क्षत्रिय के करो, वैश्य के करो, शूद्र के करो, कोई भी काम करो या सन्यासी बन जाओ, हर कर्म में कोई ना कोई बुराई है। इसलिए अर्जुन अपनी जाति का धंधा मत छोड़, यानी तू क्षत्रिय है, तू युद्ध कर, यही तेरा कर्तव्य। बस ये गीता का सार है, और क्या इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। गीता वर्ण व्यवस्था की वकालत करती है, जाति की वकालत करती है, जन्म से वकालत करती है। और जिनको भी बहस करना है वो थोड़ा पढ़ के आए और समझ के आए, थोड़ा सा 15-20 गीता पढ़े थोड़ा सा। जी बिल्कुल। तो नरेंद्र जी, आपको इसमें कुछ कहना है?
हाँ बताएं, हमें बताएं। सब कुछ कहना है। अभी देखिए, अब यहाँ पर एक शब्द इन्होंने जोड़ा कि देखिए पर ये धर्मो मैंने भयावह। आपका वो श्लोक शेयर कर दिया है जिस पर आपको आपत्ति है। 18 अध्याय का 44 श्लोक, इसमें लिखा हुआ है खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो जो भी दर्शक हैं वो आप लोग देख लीजिए, ये वैश्यों के कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो यहाँ पे सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है, ये है। लेकिन नरेंद्र जी का कहना है कि यहाँ पे शूद्र का ये कर्म का अर्थ नहीं है, इनको इसी पे विरोध है। लेकिन इसके जी। ऊपर नहीं, क्षत्रिय का भी आप स्वाभाविक छोड़िए कर्म ना। दिया हुआ है, शूरवीरता, सुनिए, तेज, धैर्य, सु- चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। ये लिखा हुआ है उसके क्षत्रियों ऊपर के बारे ब्राह्मण में। के आ जाएगी, तो उससे यहाँ पे ब्राह्मण के कर्म आ का जाएगी, मतलब उसके जी, अगर उससे इस उसके कर्म ऊपर को हम ब्राह्मण के हटा कर्म आ दें तो जाएंगे। फिर क्षत्रिय का कर्म तो शूरवीरता रह नहीं जाएगा, तेज और धैर्य चतुरता रह नहीं जाएगा। अगर हम जिस तरह से सभी वर्णों की सेवा करने में शूद्र का स्वाभाविक कर्म में कर्म को हटाना चाह रहे हैं, अलग परिभाषा देना चाह रहे हैं, उसी तरह वैश्य के भी कर्म का अलग परिभाषा हो जाएगा और क्षत्रिय का भी हो जाएगा, ब्राह्मण का भी हो जाएगा। तो सारा तो मतलब ही खत्म हो गया। फिर तो ये सारे किसी का भी कर्म नहीं माना जाएगा ना। फिर अगर आप किसी एक सिर्फ शूद्र के ही कर्म पर अगर आप चर्चा करते हैं तो ये सवाल जी खड़ा होता है। तो देखिए जो देखिए, लिखा हुआ है, मैं मुझे बीच में लगता है बोल रहा कि हूँ। जी। वो क्लियर है, उस पर बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। कोई अन्य बात हो तो वो बताइए जी। हमारा हमारा जो टॉपिक है वो है हाँ कि बताएं। वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है, जन्म से होती है। हमारा टॉपिक ये है। अगर आप ये साबित कर दें कि जी जी गीता के माध्यम से कि जन्म से होती है, कर्म से होती है, तो आप डिबेट करिए। डिबेट का उद्देश्य गीता की व्याख्या करना या गीता के नए नए अर्थ करना नहीं। हमारा उद्देश्य वर्ण हाँ, व्यवस्था उससे जन्म हमारा से कोई होती है, टॉपिक कर्म नहीं से है। होती है। हमारा हमारा टॉपिक ये नहीं है कि गीता के कर्म का मतलब ये है वो है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मूल मकसद है वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है, जन्म से होती है। क्या क्या गीता जन्म से मानती है, कर्म से मानती है? कर्म से मानती है तो पिछले जन्म से मानती है कि वर्तमान जन्म से मानती है? और कर्म से मानती है तो बताइए गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, शूद्र क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय वैश्य बन सकता है? ये बताइए। और अगर पिछले जन्मों से मानती है तो वो बताइए, या वर्तमान जन्म में बताती है चेंज करने का तो वो बताइए। आप विषय से मत भटकिए, इधर उधर की व्याख्या नहीं चाहिए मुझे। ये वरना मैं क्या है कि बहस नहीं करना चाहता। टॉपिक से मुझे बिल्कुल टॉपिक से अलग हटने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। आपसे मेरा आग्रह है, गीता से आप सिद्ध करिए कि जाति को जन्म से माने या कर्म से माने वर्ण व्यवस्था। बताइए अब आप। और ये कर्म शब्द पिछले जन्म के ऐसा है हिसाब से महोदय, एक मिनट, अब मैं वहीं से आ रहा हूँ। विश्वामित्र जी जी एक क्षत्रिय राजा थे, विश्वरथ नाम के राजा जी थे। उन्हें उन्हें जी जी उन्हें उन्हें जो है विप्र कहा गया। वाल्मीकि को भी जी एक कोल भीलों वाली जाति से थे, वो भी उन्हें भी जी विप्र कहा गया। तो ये कहाँ विप्र लिखा गया है? एक डिग्री ये है, कहाँ लिखा हुआ है कि एक भील डिग्री जाति के है। थे? नहीं ये है, कहाँ मतलब लिखा हुआ है कि वो वाल्मीकि विप्र जाति के थे? सुनिए मैं सुनिए, रामायण है मेरे पास, चलिए चलिए वाल्मीकि रामायण का पता आप दीजिए, मैं उन्होंने अभी चेक मुझसे कर उसी लूंगा। उसी जाति से, तो वहां पर उन्होंने उन्हें मुझसे विप्र प्रश्न कहा किया है, गया। मैं उसका जवाब मैं दूंगा। अब आप चुप रहिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये जवाब देता हूँ इसका। इसका गीता से क्या संबंध है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि गीता से साबित करिए कि जाति को जन्म से माना जाए या कर्म से माना जाए। गीता से साबित करिए। इसमें वाल्मीकि मत घुसेड़िए, इसमें विश्वामित्र मत घुसेड़िए, वो टॉपिक अलग है। आप तो गीता से बताइए, गीता का श्लोक बताइए कि इसमें लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय वैश्य हो सकता है। बताइए आप बताइए, गीता का श्लोक बताइए मुझे। गीता का श्लोक बताइए जिसमें ये लिखा है कि नरेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, जवाब दीजिए, हाँ इनका सत्यानंद जी का जवाब दीजिए। हाँ, अरे भाई, गीता में हर जगह जो भी वर्णों की बात कही गई है, गुण कर्म स्वभावजम, स्वभाव गुण से कर्म उत्पन्न स्वभाव। सुनिए, अब आप चुप रहिए। हाँ, गुण जब कर्म स्वभाव है, वर्तमान जन्म से है कि नहीं पिछले कहा जन्मों गया से? है। पिछले जन्म में आ वर्तमान गया, जन्म से है कि यहाँ पिछले पिछला जन्मों जन्म में से? आ रहा है ना। किस स्वभाव से? जब गुण कर्म को स्वभाव से बताया जा रहा है, तो किस हाँ, स्वभाव से, किस स्वभाव से तो नहीं, आया? जन्म से ही स्वभाव स्वभाव नहीं होता है बताया ना गया जी। है हाँ, यहाँ। हाँ, स्वभाव नहीं बताया गया, यहाँ स्वाभाविक कर्म बताया गया है कि ये हाँ, स्वाभाविक तो कर्म है। स्वाभाविक तो कर्म वो कहाँ से स्वभाव से होते हैं? जाएगा। स्वाभाविक कर्म तो कहाँ से होते हैं? मैं कहता तो हूं, अगर ये आप आपके स्वाभाविक कर्म सेना में होता तो क्या ये लोग क्षत्रिय मान लेते? आप तो साईं ये जली आप महोदय ये हमें कहना बताइए, चाहते हैं, अगर आप सेना में आप ये होते तो कहना ये लोग चाहते क्षत्रिय हैं, मान लेते? हाँ, जन्म आपके से अनुसार नहीं। तो फिर जन्म से ही हो गया वर्ण व्यवस्था। अगर कोई नहीं मान रहा है तो फिर जन्म से ही हुआ ना। फिर आप कोई भी कर्म कीजिए फिर, लेकिन ये आप जब जन्म से, मानेंगे ये लोग देखिए वही। गीता के अध्याय का आप यहाँ पे एग्री 18वें कर रहे अध्याय हैं का फिर तो? 60वां श्लोक निकालिए। 60वें ये से मैं आचार्य जी को सिद्ध कह रहे हैं करता आप हूँ ना? जब स्वाभाविक कर्म बताया गया। देखिए नहीं, गीता के आपको कह 18वें रहा हूँ अध्याय नरेंद्र जी, का आपको कह रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं जन्म से कहाँ कह रहा हूँ? मैं तो तो वर्ण को आपने अभी परिवर्तित कहा मान ना, रहा हूँ।
चलिए अब ये आपने कहा ना कि अगर आपको मान लेंगे, स्वभाव की उत्पन्न क्षमता अच्छा के आप ये अनुसार। बताइए 43 नंबर श्लोक में कर्म का क्या मतलब है, आप मुझे बता दीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 43 नंबर में लिखा है क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिमान, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तो इसमें कर्म का क्या मतलब है? तो इसका इन सारे स्वाभाविक कर्म शब्दों से है लेना भैया, देना नहीं है। हमारी बात सुनिए, हमारी बात। स्वाभाविक कर्म, आप स्वाभाविक शब्द को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? आप आप गीता का बताइए ना, नहीं 18 का हल्का में 49 कोई नहीं ले सुनिए, रहा, आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, यहाँ पे आप अर्थ बताइए, यहाँ पे अर्थ बताइए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं पे। बता रहा हूँ, हाँ बताएं, मैं बता बताएं। रहा हूँ। आप गीता अध्याय 18 का 49 श्लोक देखेंगे तो वहां लिखा है कि स्वभाव प्रभय गुणे, गीता 18:49 का है कि वे कर्म स्वभाव में पाए जाने वाले गुणों के आधार पर बनते हैं। उन गुणों के आधार पर कर्म को बांटा। जन्म के समय सभी मनुष्य हैं, जन्म से कोई क्षत्रिय न है, न तो वैश्य, न ब्राह्मण, न शूद्र है। आप ये बताइए 18 अध्याय का कौन सा श्लोक बताया? 49, 18 49 नंबर। इसमें लिखा है सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैस्य कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इसमें लिख रहा है सांख्य योग के द्वारा। इसमें कहाँ ये सब लिख रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि कोई भी कुछ कर लेगा वो ऐसा प्राप्त होगा? इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि शूद्र का कर्म क्या है। नहीं, आप कहाँ यहाँ तो बात ही नहीं चल रही है। नहीं, आप कहाँ चले गए? 18 अपने अध्याय 18 का ही, हाँ 18 का ही 49 पढ़ रहा हूँ मैं, आप बता दीजिए। 18:49 आप आपको अगर कोई त्रुटि हुई हो तो फिर से बता दीजिए। रुकिए, मैं 18:49 खोल रहा हूँ, एक सेकेंड। आप 18:60 भी खोल लीजिए, 18:60 भी खोल दीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि स्वाभाविक कर्म बदले नहीं जा सकते। कृष्ण स्वयं कहते हैं स्वाभाविक कर्म बदले नहीं जा सकते। ये 18:60 भी निकाल लीजिए तथागत जी। 18:60 में लिखा है, हे कुंती पुत्र, 18:60 में लिखा है कि स्वाभाविक कर्म बदले नहीं जा सकते। जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। मतलब कि ये बता रहे हैं कि वो चेंज नहीं होता है, अपने बंधा हुआ है उससे। गीता का सार यही है कि मनुष्य पिछले जन्मों के कर्मों से उसका जो गुण कर्म स्वभाव बनाया है, उन कर्मों को वो बाध्य होकर के करेगा। यानी वो चाहे तो भी उससे वो नहीं बदल सकता। तो इससे तो ये क्लियर हो रहा है ना कि वो इंसान जिसका जो फिक्स हो गया है वो बदल ही नहीं सकता, आप कुछ भी कीजिए। तो वही बात मनुस्मृति कहती है, वही गीता कहती है और वही सारे शास्त्र कहते हैं। भाई मनुष्य का तो फिर ये नरेंद्र जी क्यों झूठ मूठ का वो कर रहे हैं? आप क्यों उस बदल रहे हैं, क्यों अर्थ को? फिर ये नरेंद्र जी अपना स्पष्टीकरण कीजिए इस पे। जी 1 मिनट, मैं वो खोल रहा था। अरे जिस प्रकार आर्य समाजी लोग 41 सुनिए, वो 41 नंबर था, मैं कंफ्यूज हो गया। 41 नंबर श्लोक था, 18:41 था, 18:41 था, 18:41 में तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय इसमें लिखा है अलग अलग बताएगा जी। इसमें लिखा है, हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो इसमें तो इन चारों वर्णों की बात आ रही है ना, ऐसा कोई स्पेशल शूद्र के लिए तो आ नहीं रहा है। हाँ, और शूद्रों तो चारों के लिए बता रहे हैं ना, किसी को ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय बनाया, वैश्य बनाया, शूद्र बनाया, गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब यहाँ तो गुण कहाँ से उत्पन्न के द्वारा, आप भाई ध्यान दीजिएगा, जन्म का यहाँ संकेत नहीं है या जन्म का जिक्र नहीं है, स्वभाव का जिक्र है। हाँ, सुनिए, आप पुनर्जन्म को मानते नहीं राजन जी? पुनर्जन्म को मानते कि नहीं मानते? पिछले कर्मों को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। अच्छा, आप पुनर्जन्म को मानते हैं? चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैं वहां पर आता हूँ। आप चुप रहिए। आज मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण आप ये आपका अधूरी रह गई बात, इसको आप क्लियर करिए। बात तो सुनिए मेरी, नरेंद्र जी, बात सुनिए। जब आप 2 मिनट का समय दीजिए, बोलने दीजिए। मेरी बात सुनिए आप। जब आप ये मानते हैं कि पिछले जन्म होते हैं, पिछले कर्म होते हैं, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले जन्मों और कर्मों के हिसाब से जन्म होता है। एक व्यक्ति अगर ब्राह्मण पिछले जन्म होता है, क्षत्रिय। सत्यानंद जी, आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ, देखिए, अगर आप इस सिद्धांत को मानते हैं कि पिछला जन्म होता है और पिछला कर्म होता है, आत्मा होती है,
तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमारा वर्तमान जन्म होता है। एक व्यक्ति अगर उच्च कुल में पैदा होता है, एक व्यक्ति निम्न कुल में पैदा होता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पिछले जन्मों के कर्म ही तो माने जाते हैं ना। यही तो हमारा सारा शास्त्र कहता है, चाहे वेद उठा के देख लो, गीता उठा के देख लो, पुराण उपनिषद जितने शास्त्र है, यही तो हमारी परंपरा है। फिर आप बदलना क्यों चाहते हैं? आप नए नए व्याख्या क्यों करना चाहते हैं? ये युग का दबाव है आप पर। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आप अच्छा ये जो बताइए, है, मैं आप बता मुझे रहा बता दीजिए, हूँ, पूर्व जी जन्म बताइए, के बताइए, पर का आधार बता रहे हैं। मैं बताइए। वहां पर भगवान कृष्ण ने इस जन्म के कर्मों का लेखा जोखा अगले जन्म में देते हैं। वो आता ये है तो एक अध्याय 6:44 में, अध्याय 6:44 में आता है कि ऐसा पुरुष श्रीमानों के घर जन्म लेता है। वहां ब्राह्मणों और वो क्षत्रियों के घर श्रीमान जन्म कौन है? लेता, वो ऐसा नहीं ब्राह्मण है। क्षत्रिय वैश्य तो है ना। वो श्रीमान कौन है? क्या वो श्रीमान कौन है? शूद्र थोड़ी होता है श्रीमान। नरेंद्र जी 18 अध्याय का जो 60 श्लोक था उसमें बता दिया गया कि स्वभाव बदलता नहीं है, स्वाभाविक जो है वही है। तो ये तो इसका मतलब हो गया कि इनबिल्ट हो गया ना। नहीं, अध्याय 41 नंबर का श्लोक जो है स्वभाव से उत्पन्न। अब मतलब कि स्वभाव, अध्याय मतलब 18 का 60 स्वभाव बदलता है। नहीं, 18 का 60 18 अध्याय का 60 आप पढ़िए। हाँ, 18 अध्याय का 60 नंबर श्लोक में लिखा है, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। मतलब उसने पूर्व कर्म जो है, उसका स्वाभाविक कर्म है, उससे बंधा, वो करना नहीं चाहता है, फिर भी वो करेगा, ऐसा कह रहे हैं कृष्ण। तो इसका मतलब क्या है? वो क्यों करना चाहता है, मतलब क्यों करेगा जब वो करना भी नहीं चाहता, लेकिन वो उसको बता रहे हैं कि तुम करेगा। अब देखिए यहीं पर है, देखिए भाई देखिए, सुनिए, अब यहीं पर सारी बात आध्यात्मिक हो जाती है कि नहीं कि पूर्वकृत कर्म उसको गाय पिछले जन्म में इस बार भी, मतलब एक शूद्र है, आप मेरी बात को सुनिए, एक शूद्र है, उसको उसने इस जन्म में शूद्र वाला कार्य किया, अगले जन्म में उसको क्या मिलेगा फिर? हाँ, मोची का काम, मान लिया मोची का काम किया, हाँ मोची का काम किया, तो अगले जन्म में वो मोची का काम करने की इच्छा रखेगा। यही कहना चाहते हैं ये आचार्य महोदय, यही कहना चाहते हैं। पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये आपका कृष्ण कह रहे हैं, मैंने कब कहा? कृष्ण कह रहे हैं, ये कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म है उसमें बंधा हुआ है, अब फिर से वही करेगा, चाहे वो करना नहीं भी चाहता है तो भी वही करेगा। तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि अगर कोई मोची है तो अगले जन्म में फिर मोची वाला ही काम करेगा, उसका पूर्व कर्म में। तो यही आप एक चीज हमको बोलने ही नहीं, जो शुरू में ही छूट गए, जिसको मैं कर्म कहता था कि उन कर्मों को तू करेगा, अर्थात कर्म के रूप सत रज तम के रूप में है। सात्विक कर्म क्या है, राजसिक स्वभाव क्या है, इसकी तो आपने चर्चा ही नहीं की, उसकी तो कोई आपने चर्चा नहीं की। और वह उन वही गुण हैं, और इन्हीं पर आधारित होकर के तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति पूर्व जन्म का रहा है, तो इस जन्म में तामसिक प्रवृत्ति ही रखेगा। इसमें कहाँ लिखा हुआ है? ये जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, हाँ, स्क्रीन शेयर आपने नहीं किया है, जैसे अभी मैंने कहा ना कि अध्याय ये कहाँ लिखा हुआ है? रेफरेंस दे रहा था कि अध्याय पूर्व जन्मों के संस्कार अध्याय 6 के 44 आप मुझे बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या अध्याय 6 के 44 श्लोक में? 44, तो ऐसा अध्याय 6 के 44 श्लोक में, हाँ अध्याय 6 के 44, ऐसा वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ। 6:44 पे यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अध्याय से अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि का योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। तो वेद में कहे हुए फल का उल्लंघन करने की बात चल रही है ना यहाँ पे। हाँ, तो वेद इसका तो उससे नहीं मतलब है ना कि अगर कोई मोची है, मोची वाला काम कर रहा है, तो वेद में तो ऐसा कुछ, वेद की तो बात ही अलग हो गई। तो वेद का यहाँ पर हो गया कि कर्मों की पराकाष्ठा को प्राप्त कर पार कर जाता है, सारे संस्कार उसके जल जाते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है, योग भ्रष्ट से तात्पर्य यही है कि योग साधना की जो निचली अवस्था में रह गई, अभी उसका साधना के अंतिम बिंदु पर पहुंचा ही नहीं, शरीर का समय समाप्त हो गया, शरीर छूट गया, तो ऐसा व्यक्ति अनाप शनाप जगह पर नहीं चला जाएगा, संस्कारों से प्रेरित होकर वो श्रीमानों के घर जन्म लेगा, जहां पर इसका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से क्या संबंध है? इसका कोई संबंध नहीं है। यह गीता विश्व स्तरीय पुस्तक है, कोई संबंध नहीं है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की परिभाषा आप लोग मनमाने अर्थ लगा रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं जो लिखा हुआ है, जो अर्थ लिखा हुआ है वो सबको दिख रहा है, आप अलग अर्थ कर रहे हैं।
9वें अध्याय का 32वां श्लोक निकालिए। 9वें अध्याय का अभी 32 बताते हैं इनको क्या जी क्या मैंने है। निकाल लिया है। जी। इस 9वें अध्याय का 32वां श्लोक निकालिए। अब आप इनको बताइए कौन कौन पापी है इस देश में, जरा देखिए। माम ही पार्थ व्यपाश्रियत ये अपि श्वः पाप योन्यः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रा अस्ते अपि यान्ति पराम गति। देखिए श्लोक देखिए 9वें अध्याय का 32। हाँ, समझ लिए। हाँ, कृष्ण ने उस समय लोक चर्चा में जो ये सब चीजें कही जाती थी कि स्त्री शूद्र ये सब पाप योनि वाले हैं, उनके लिए भी रास्ता खोला कि ऐसा बात नहीं है कि ये नरक में जाएंगे, इनके लिए भी रास्ता है परम गति का, इनके लिए भी रास्ता है। उन्होंने उस समय की प्रचलित जो मनगढ़ंत विचार थे उस पर आघात किया, कहा ये गलत है, ये सब भी उस फल को प्राप्त करने वाले हैं, ये सभी परम गति को जाने वाले हैं। हेलो हाँ, देखिए क्या लिखा है। माम ही पार्थ है, पार्थ जो मेरे आश्रय आ जाएंगे, ये अपी जो भी पाप योनियां, जितने भी पाप योनि है। अब पाप योनि कौन है? पाप योनि और शूद्र पाप योनि, यानी कि पिछले जन्मों के पापी हैं, इनको पिछले जन्मों के पापी माना गया है। पापी कैसे माने गए? स्त्री पापी कैसे है, शूद्र कैसे पापी है, वैश्य कैसे पापी है? चलो कृष्ण इनका उद्धार कर देंगे, लेकिन समाज ने इनको पापी क्यों माना? वो कौन सा शास्त्र है जिन्होंने इनको पापी माना? वो कौन सा समाज है? क्या वो सभ्य समाज है जो स्त्री को पापी मानता है, जो वैश्य को पापी मानता है, जो शूद्र को पापी मानता है? क्या वो सभ्य समाज है? क्या वो परंपराएं सभ्य है? क्या वो शास्त्र सभ्य है? यहाँ पे लिखा हुआ है जी अध्याय 9 का 32 श्लोक में लिखा है, हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जी चांडाल आदि जो कोई भी हो वो ही मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। वे सभी तो देखिए यहाँ पर 3 लोगों के नाम आए हैं, स्त्री पापी है, वैश्य पापी है और शूद्र पापी है। ये अलग से चांडाल बता रहे हैं, ये अलग से चांडाल बता रहे हैं। ये बदमाशी है, जो श्लोक का अर्थ करता है ना, ये उसकी बदमाशी है, वो कर रहा है। मामी पार्थ व्यपाश्रियत ये अपि स्वः पाप योन्या, स्त्रियों लिखा है, वैश्य लिखा है, तथा शूद्र अस्ते यपि यान्ति पराम गति। यहाँ पर कहीं भी चांडाल शब्द नहीं आया है, लेकिन श्लोक के अनुवाद करने वाले ने जो पाप योनि आया ना, उस पाप योनि शब्द से उसने चांडाल अर्थ ले लिया है, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंक। जर्नी सर, यहाँ स्त्री वैश्य शूद्रादि का जो पाप योनि वाले हों, वे सभी मेरे मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण काल में भी इन वर्गों में कोई न कोई किसी प्रकार की झिझक अवश्य रही होगी, तभी तो कृष्ण ने नाम लिया और उन्हें खुलकर स्थान दिया। पापी माना गया, नहीं पापी जो पापी माने जाते हैं, जो पापी माने जाते हैं, शूद्र पापी और वैश्य पापी माने गए हैं समाज में। हाँ, माने गए। तो अगर पापी होते तो वे नहीं तरते, वे परम गति को प्राप्त नहीं होते, बस क्योंकि यह एक लोक कहावत भर थी, यह एक लोक प्रचलित कहावत थी। जैसे आज आप लोग कहावत पर अड़े हुए हैं कि नहीं शूद्र शूद्र ही रहेगा, ऐसी ही कहानी बहुत पहले से रही है। कृष्ण जैसे महापुरुष आते रहे हैं और इसको फार्मिंग करते रहे हैं। ये तो शास्त्र कहता है, हमने थोड़ी कहा है कि हम तो किसी को शूद्र नहीं मानते, हम तो किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं मानते, हम तो मानव मानते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि शूद्र शूद्र रहेगा, वैश्य वैश्य रहेगा, और ये सब रहेंगे। अब देखिए अगला, देखिए आप कि अगला श्लोक देखिए 33 वाला श्लोक कहता है कि धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। संसार में आपको लगाओ, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के तो कहने ही क्या, ब्राह्मण क्षत्रियों के तो कहने ही क्या, वो तो ऑटोमेटिक कर जाएंगे, वो तो उच्च कुल में पैदा हुए ना, तो वो तो आसानी से परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो पाप योनि है, स्त्रियां पाप योनि है, शूद्र पाप योनि है और वैश्य पाप योनि है, ये भी अगर ब्राह्मणवाद को मान लेंगे तो इनकी भी मुक्ति हो जाएगी, यही कहना चाहते हैं ना। कुल मिला के देखिए, मेरा बस मैं खत्म करता हूँ, ना तो जाति को जन्म से मानो ना जन्म से मानो, सारे हिंदू समाज के लोग एक है, भाईचारे से रहो, अंतर जाति रोटी बेटी व्यवहार करो, इसी में मानवता का कल्याण है, इसी में राष्ट्र का कल्याण है। शास्त्रों की लीपापोती करने से, नए नए शब्दों के अर्थ करने से, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब वो नहीं, इससे समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे हिंदू बदलने वाला नहीं है। हिंदू समाज को बदलना है तो हमें बताना पड़ेगा कि कोई भी ब्राह्मण नहीं, कोई भी क्षत्रिय नहीं, कोई भी वैश्य नहीं है,
कोई भी अगड़ा पिछड़ा नहीं, सब इंसान बराबर है। ना जन्म से जाति मानो, ना कर्म से मानो, ना पिछले जन्म से, ना पिछले कर्मों से कोई हिंदू ऊंच है या नीच है। सब अंतर जाति रोटी बेटी व्यवहार करो, अपने अपने आर्थिक और आर्थिक मानसिक स्टैंडर्ड के हिसाब से एक हो जाओ। मेरा तो यही कहना है सभी दर्शकों से। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। जो बातें अच्छी लगी उनको अपना लेना, जो बातें बुरी लगी उसको छोड़ देना। मेरा सिर्फ यही कहना है। जाति, अंत में एक श्लोक, एक दोहा सुनाता हूँ मेरा, कि जाति होई ना जन्म से, नहीं कर्म से हो, और मानव जाति एक के क्यों धंधे करो। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी जी ठीक है जी। ठीक है। काफी समय दिया आपने, काफी समय दिया, और काफी अच्छा और लगा मुझे कि आप यहाँ पे आए, आपने अपनी बातें रखी। और जब तो भी किसी आपको व्यक्ति को बहुत बुलाए तो उससे कहें कि भाई केवल टॉपिक पे, जो सब्जेक्ट किया उससे भटके ना। भाई मनुस्मृति पे या उस पे वर्ण व्यवस्था चलता है, उस पे करेंगे, गीता पे कभी करेंगे। हर हर एक दिन के लिए अलग अलग टॉपिक नहीं। रखे अपन, उस पे चर्चा हो।